ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इतिहास की इस रोमांचक चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज हम उस धरती की बात करने वाले हैं जिसके पास अकूत संपत्ति थी, इतनी संपत्ति कि पूरी दुनिया वहां पहुंचना चाहती थी। और साथ ही जानेंगे उस साहसी अन्वेषक के बारे में जिसने वहां तक पहुंचने का एक बिल्कुल ही अनजान रास्ता खोज निकाला। ये सिर्फ एक समुद्री सफर नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने हमारे भूगोल और वैश्विक व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। भारत की खोज किसने की? सुनने में ये बहुत ही सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य और इतिहास का एक बेहद अहम पन्ना है। हम बचपन से इतिहास की किताबों में ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस देश की सभ्यता इतनी प्राचीन हो, उसका इतिहास इतना समृद्ध हो, उसकी खोज का मतलब क्या हो सकता है? कोई खोया हुआ द्वीप तो था नहीं ये। दरअसल ये खोज उस समुद्री रास्ते की थी जिसने इस रहस्यमयी और प्राचीन भूमि को पहली बार सीधे तौर पर पश्चिमी दुनिया से जोड़ दिया। सोने की चिड़िया, दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य। तो सबसे अहम बात यह है कि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या सिर्फ एक मुहावरा नहीं था। ये बिल्कुल सच था। जरा सोचिए, उस दौर में नाविक अपनी जान हथेली पर रखकर उफनते और खतरनाक समुद्र में क्यों उतर जाते थे? क्योंकि उस पार जो इनाम था, यानी शाही खजाना, बेहद कीमती मसाले और अद्भुत रत्न, वो दुनिया में और कहीं नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जिसकी समृद्धि की कहानियां 7 समंदर पार तक गूंजती थीं। उस समय भारत के पास इतना विपुल धन और खजाना था कि वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम कर रहा था। शक्तिशाली देशों के व्यापारी बस किसी तरह वहां पहुंचना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था, वहां जाके व्यापार करना और खूब सारा मुनाफा कमाना। अगर हम उस जमाने की बात करें तो बाकी देशों के मुकाबले भारत इतना ज्यादा समृद्ध था कि वो दुनिया भर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। व्यापार के इतने शानदार मौके थे कि लोग अपने आप इस ओर खिंचे चले आते थे। समुद्री मार्ग की खोज, यूरोप से एशिया का संपर्क। अब भारत का आकर्षण तो अपनी जगह था, लेकिन समस्या ये थी कि पश्चिमी दुनिया के पास वहां तक पहुंचने का कोई सीधा, सस्ता और सुरक्षित रास्ता ही नहीं था। जो जमीनी रास्ते थे वो बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। और बस इसी ऐतिहासिक तलाश में एक नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, वास्को डी गामा। इन्होंने ही गजब का साहस दिखाते हुए उस समुद्री मार्ग को खोज निकाला जिसने यूरोप को सीधे एशिया से जोड़ दिया। महीनों की लंबी, थका देने वाली और जानलेवा समुद्री यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि भारत तक समुद्र के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत थी। अब इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक रास्ते की खोज को ही पूरे देश की खोज मान लिया गया। वास्को डी गामा को इतिहास में भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत पहले से वहां मौजूद नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए उस तक पहुंचने का जो सीधा रास्ता उन्होंने खोजा, वो इतना बड़ा गेम चेंजर था कि उसी को भारत की खोज का नाम दे दिया गया। इस एक घटना ने इतिहास के पहिए को एक नई दिशा में घुमा दिया। वास्को डी गामा की यात्राएं, उनके ऐतिहासिक अभियान। 3। जी हाँ, ये सफर बस एक बार का नहीं था। समुद्र की उन ऊंची लहरों और अनजान रास्तों पर वास्को डी गामा का ये संघर्ष कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक जोखिम भरी यात्रा की और बस घर बैठ गए। उन्होंने इस उपमहाद्वीप के लिए 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 अलग-अलग और बहुत ही विशाल अभियान किए थे। हर एक यात्रा चुनौतियों का एक पहाड़ थी, लेकिन उनका पक्का इरादा उन्हें बार-बार भारत की ओर खींच लाता था। अंतिम यात्रा और निधन, एक महान अन्वेषक का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है, क्योंकि हर महान कहानी का एक अंत भी होता है। साल 1524 की बात है। वास्को डी गामा ने भारत के लिए अपनी तीसरी और अंतिम यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पहुंचने के कुछ समय बाद ही वो मलेरिया के गंभीर रूप से शिकार हो गए। उस दौर में इसका कोई पक्का इलाज तो था नहीं, और आखिर में 24 दिसंबर 1524 को भारत की धरती पर कोची में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये एक ऐसी अजीब विडंबना है, जिस धरती को उन्होंने पूरी दुनिया से जोड़ा था, उसी धरती पर उनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये सवाल हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। वास्को डी गामा की इस अकेली समुद्री खोज के बिना आज के वैश्विक व्यापार का इतिहास कैसा होता? क्या दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां कभी आपस में इतनी जुड़ पाती,
ये केवल व्यापार का रास्ता नहीं था, ये दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला एक बड़ा मोड़ था। इतिहास के इन पन्नों में अभी और भी कई रहस्य छिपे हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इतिहास की इन परतों को यूं ही खोलते रहेंगे।